दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक यूनिक कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों महा टीचिंग कोर्स में जो चैप्टर चल रहा है हमारा उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण, उसके हम दूसरी वीडियो पर आ चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं सेका बाजार नियम। इसके अलावा मजदूरी कीमत लोचशीलता यानी कि पीगू ने बताया किस तरीके से मजदूरी में कटौती करके पूर्ण रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मुद्रा की तटस्थता यानी कि मुद्रा की सप्लाई बढ़ाने से जो रियल वेरिएबल है, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक मजदूरी दर, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये YouTube के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको ये वाली वीडियो समझाने वाले हैं, मुद्रा की तटस्थता, और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा की तटस्थता या परंपरावादी द्विभाजन, जिसको इंग्लिश में द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या क्लासिकल इकोनॉमी कहते हैं। तो बच्चों मौद्रिक विस्तार यानी कि मुद्रा का जो विस्तार है, मौद्रिक जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसको इनफेक्टिव माना। यानी कि अगर आपको रोजगार का विस्तार करना है, अगर आपको वास्तविक जीडीपी का विस्तार करना है, तो जो मुद्रा की आपूर्ति है उसमें वृद्धि करके आप वास्तविक जीडीपी को, वास्तविक रोजगार को, या आप कह सकते हो वास्तविक ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकते। ये केवल नामित जो चर हैं उनको ही प्रभावित करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके हम केवल जो नॉमिनल वेरिएबल हैं, जैसे नॉमिनल इनकम, नॉमिनल वेज, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन चरों को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो रियल फैक्टर्स हैं, रियल वेरिएबल्स हैं, रियल जीडीपी, रियल इनकम, रियल आउटपुट, इनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि मुद्रा की तटस्थता का आधार कीमत और मजदूरी में पाई जाने वाली लोचशीलता है। यानी कि केंज जो परंपरावादी विचारक हैं उनका यह मानना था कि कीमतों में और मजदूरी में लोचशीलता होती है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मौद्रिक प्रणाली, अब मौद्रिक विस्तार जो है वो अप्रभावशाली रहता है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके केवल कीमत स्तर, नॉमिनल मजदूरी, नॉमिनल ब्याज दर आदि को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक चर को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल डियोटोनॉमी यानी कि परंपरावादी द्विभाजन। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिससे कि आपको बेटर कंसेप्ट समझ में आ जाए बच्चों। देखिए तो बच्चों इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए यहां पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये हमें दिखा रहा है वास्तविक मजदूरी को, वास्तविक मजदूरी दर, ठीक है जी। और यहां पे हम ले लेते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो वास्तविक उत्पादन, ठीक है जी। यहां पे हमने लिख लिया रोजगार का स्तर, और यहां पे भी लिख लिया हमने रोजगार का स्तर। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि मजदूरी दर का निर्धारण वहां होगा जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर बराबर बराबर होगी। याद रखिएगा ये वास्तविक मजदूरी दर है W/P, ये हमारी है रोजगार का स्तर जो कि N के बराबर है, ये उत्पादन फलन है। इसका मतलब हमारा जो उत्पादन हो रहा है वो केवल OQ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा जो हमारा देखिए यहां पे हम दो डायग्राम और बना रहे हैं बच्चों के लिए। ये है मुद्रा की मांग है, सॉरी ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड, और ये एग्रीगेट सप्लाई है।
हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी आपको समझाया था जब हमने आपको MV इक्वल टू PY करके बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y होगा उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको MV को P से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही P बढ़ता है आपकी जो Y की वैल्यू है वो कम आएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। ये आपका है प्राइस लेवल, ये आपका है GDP का लेवल। और बच्चों देखिए डायग्राम के थ्रू हम इसमें एक डायग्राम और बना रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर लेबर ले रहे हैं और सप्लाई फॉर लेबर ले रहे हैं। लेकिन इस बार ये ना हम जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं नॉमिनल वेज पर, यानी कि ये हमारा वेज जो है वो नॉमिनल है। इसको हम बोलते थे नामित वेज, नामित मजदूरी। ठीक है जी, ये डायग्राम आपको HL आहूजा सर की बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बना के सिखा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, MPP इंटू P से मल्टीप्लाई होके बना है, P0 से मल्टीप्लाई होके। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए कि मनी की सप्लाई में वृद्धि होती है। मैं आपको एक छोटा सा कर देता हूं इस डायग्राम को और यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट बेटा, हाँ जी देखिए, सपोज कीजिए हम इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए पहले हमारी मनी सप्लाई थी 1000, V की वैल्यू थी 5 और प्राइस लेवल था 10। तो इसका मतलब ये प्राइस लेवल 10 मान लिया हमने। तो इस केस में ये हमारा आएगा 5000 और 5000 को जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 500। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 500 आ गई। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कि मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है। तो मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर हमारी मनी की सप्लाई बढ़ती है, यानी कि जो M है ये बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है ये बढ़ जाएगा, इस तरीके से मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम जीडीपी के लेवल पे आपका जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीडीपी के लेवल को सेम माने, क्योंकि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई में जीडीपी का लेवल सेम रहेगा, अगर जीडीपी के लेवल को सेम माने और M को कह दें हम डबल कर दें, मान लीजिए 2000 कर देते हैं और प्राइस को 5 ही रहने देते हैं, तो जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेफिनेटली जो P है वो पहले से डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसका मतलब अब जो प्राइस लेवल है वो पहले से बढ़कर 20 हो गया, तो ये हमारा प्राइस लेवल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंची कीमत पर, अब देखिए अगर हम नौमित मजदूरी दिखाएं तो इसका मतलब है कि प्राइस जो पहले 10 था वो 20 हो गया, तो इसकी वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है वो बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से अब जो नॉमिनल वेज है वो देखिए बढ़ गया, लेकिन क्योंकि नॉमिनल वेज बढ़ा है लेकिन जो कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है वो उससे ज्यादा बढ़ी है, यानी कि कीमत बढ़ने की स्पीड जो है वो मजदूरी बढ़ने की स्पीड से ज्यादा है। यानी कि अगर कीमत और मजदूरी सेम होती तो यहां पे होना चाहिए था, इस पॉइंट पे, यानी कीमत तो इतनी बड़ी है लेकिन मजदूरी बढ़ी है कम। जब ये बात लेबर को पता चल जाएगी, क्योंकि लेबर को पता चल जाएगी वो वास्तविक मजदूरी के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो सप्लाई को कम कर देगा और आपके रोजगार का स्तर वही बना रहेगा जहां पे बना रहा है। लेकिन जब ये बात वास्तविक मजदूरी में दिखाएंगे तो हम इसको यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि उसकी जो रियल वेज है वो घट चुका है। रियल वेज घटने की वजह से अब आप देखोगे कि डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है, सप्लाई फॉर लेबर कम है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ऊंची मजदूरी की डिमांड करेगा और फिर से जो मजदूरी की दर है वास्तविक मजदूरी दर पे आ जाएगी। यानी कि पहले क्या हुआ, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने की वजह से जो एम्प्लॉई है उसने ज्यादा रोजगार, ज्यादा वेज की डिमांड की, उसकी वजह से जो मजदूरी दर है वो वहीं पे आ गया। इसका मतलब ना उत्पादन का स्तर नहीं बदलेगा, रोजगार का स्तर नहीं बदलेगा, उत्पादन का स्तर नहीं बदलेगा, केवल और केवल कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि केवल कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब है, मुद्रा की तटस्थता का मतलब है कि अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं, तो केवल और केवल कीमत स्तर बढ़ेगा, केवल और केवल नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, केवल और केवल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। जबकि जो रियल वेरिएबल है, रियल जीडीपी, रियल आउटपुट, रियल वेज, इसमें किसी भी तरीके से वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए परंपरावादी अर्थशास्त्री मौद्रिक
उपायों को रोजगार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए अप्रभावशाली मानते थे। इसी को बोलते बच्चों न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या मुद्रा की तटस्थता। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।